मैं आसपास के गांवों में एक छोटी सी शरारती के रूप में मशहूर थी। छतों पर चढ़ना और बाहर के शेड में पटाखे फोड़ना मेरी खासियत थी। लेकिन न जाने कैसे मेरी शादी एक हैंडसम अच्छे स्वभाव वाले आदमी से हो गई। ससुराल वाले सीधे थे तो जिंदगी बोरिंग थी। फिर रिश्तेदारों ने सासू माँ से नौकरों जैसा बर्ताव किया तो मैंने पति से पूछा, क्या मैं अब बोलूं? उसने कहा, अगर कर सकती हो तो अभी कर दो। बिल्कुल सही, मेरा युद्ध का मैदान आखिरकार आ ही गया था। जब से मैं बच्ची थी गांवों में मुझे एक मशहूर छोटी शरारती के रूप में जाना जाता था। मैं लड़की होते हुए भी छतों पर चढ़ने और बाहर के शेड में पटाखे फोड़ने में वहाँ के लड़कों से भी बेहतर थी। मेरी माँ मेरे लिए बहुत चिंता करती थी और हमेशा कहती थी, ऐसी लड़की से कौन लड़का शादी करने की हिम्मत करेगा। मुझे कभी समझ नहीं आया, क्या वाकई मुझे किसी के चाहने की जरूरत है? अगर कोई मुझे न चाहे तो क्या मैं बस मर जाऊंगी? मेरी माँ कहती थी कि मैं समझने के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी भी हो गई तब भी मुझे समझ नहीं आया। मेरे पति से मिलना पूरी तरह एक हादसा था। एक रात मैं दौड़ने निकली और 2 गुंडों को अकेले ही पीट दिया। पीछे मुड़ने पर एक हैंडसम लड़का मुझे देख रहा था। उसने कहा, तुम खास हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैंने पूछा, मौत से डर नहीं लगता? उसने सिर हिलाकर मना किया। स्ट्रीट लाइट में उसका गोरा चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी बाहों में तो मैं हंसी खुशी मरूंगा। वाह, कमाल है, इस लड़के को फ्लर्ट करना अच्छे से आता था। 3 साल बाद हमने शादी कर ली। उसका स्वभाव अच्छा था, शरीर शानदार था, वफादार और ईमानदार था और एक मजबूत परिवार से था। उसके माता पिता व्यावहारिक थे और पूरा परिवार शिष्ट और सौम्य था। मेरी माँ उससे बहुत संतुष्ट थी। मेरी शादी के दिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चेतावनी दी, अपने उस गुस्से को काबू में रखना। ये पूरा परिवार बहुत नरम स्वभाव का है, सब मिलकर भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते, इसलिए इन्हें तंग मत करना। मैंने अपनी माँ से पूछा, अगर ये लोग मुझे तंग करें तो? मेरी माँ बोली, तो उनकी धुनाई कर देना। ये सुनकर अंदर आ रहे सब लोग ठिठक गए। खामोशी के बाद होने वाले सास ससुर खुश होकर सिर हिलाने लगे। मेरे पति भांजे, शर्मा गए और संकोच से देखने लगे। वाह, क्या तुम्हारे पूरे परिवार को कोई अजीब सा मसोचिस्ट, दुख सहने का शौक वाली समस्या है? शादी के बाद जब हम उनके रिश्तेदारों से मिलने गए तब मुझे आखिरकार समझ आया, ये मसोचिज्म नहीं था। वे लोग अपने उद्धारकर्ता को देख रहे थे। सुबह सुबह ही उनके चाचा और चाची ने हमें बड़े प्यार से अंदर बुलाया। हम अभी बैठे भी नहीं थे कि मैंने उनकी चाची को मेरी सास को आदेश देते हुए सुना, यान हुई, सब्जियां पहले ही खरीद ली गई हैं, वे रसोई में हैं। ठीक है, मैं अभी खाना बनाने जाती हूँ। मेरी सास मुड़ी और रसोई में चली गई। मैं हैरान थी, ये घर किसका था? उनके चाचा ने हमें बुलाया था तो मेरी सास खाना क्यों बना रही थी? मेरे पति उठे और बोले, माँ रहने दो, चलो बाहर खाना खाते हैं। उनकी चाची ने लापरवाही से कहा, फांगजे, उसे बुलाना बंद करो, तुम्हारी माँ को खाना बनाना पसंद है, यान हुई है ना? मेरी सास ने सिर झुका लिया और मजबूरी में मुस्कुराई, हाँ मुझे पसंद है। उन्होंने कुशलता से एप्रन बांधा और काम शुरू कर दिया। उनके चाचा चाची सोफे पर बैठे बीज चबाते हुए मेरे पति को टोक रहे थे, फांगजे, तुम ना समझ हो, उस गरीबी में हमारे दिए चावलों ने ही तुम्हें बचाया था। तुम्हारी माँ एहसान मानकर खाना बनाती है, उन्हें रोककर क्या तुम उन्हें शर्मिंदा करना चाहते हो? फिर उनकी चाची ने फिर से आवाज ऊंची की, यान हुई, जब समय मिले तो जरा फर्श भी साफ कर देना, बहुत गंदा है। मेरी सास ने तुरंत जवाब दिया और घबराहट में बाहर जाकर फर्श झाड़ने लगी। मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए अपने पति से पूछा, ये 5 पाउंड चावल वाली बात क्या है? पति गुस्से में बोले, बचपन में हम गरीब थे, उन्होंने हमारी मदद की थी, क्या परिवार ने पैसे लौटा दिए थे?